2025 में इंडियन करेंसी ने एक ऐतिहासिक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। 2025 की वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी बन गई है इंडियन रुपीस। इसका मतलब ये है कि अब आपको $1 खरीदने के लिए 90 रुपये खर्च करना पड़ेंगे। ये एक हिस्टोरिक लो है दोस्तों। इससे पहले इंडियन करेंसी की इतनी बुरी हालत कभी भी नहीं हुई। सरप्राइजिंग बात तो ये है कि इंडियन इकोनॉमी आज भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी हुई है। तो क्या हो रहा है इंडियन करेंसी के साथ? क्यों इतनी तेज़ी से नीचे गिर रही है और क्या इसका इम्पैक्ट है आपकी और मेरी लाइफ पे, समझते हैं इस वीडियो में। 3 बड़े मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो इंडियन करेंसी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भारत से एग्जिट होना। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपकी कंट्री में डॉलर में पैसा ला के लगाते हैं, जिस वजह से आपकी कंट्री की करेंसी की वैल्यू ऊपर जाती है। बट अब ये फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत छोड़ के जा रहे हैं और इन्होंने 2025 में $17.5 बिलियन के शेयर्स बेचे हैं और ये अपना पैसा वापस अमेरिका और चाइना जैसे मार्केट्स में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट इससे इंडियन करेंसी की वैल्यू नीचे गिर रही है और ये इंडियन करेंसी के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर। 2025 की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, जिस वजह से इंडिया की जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स है उसमें बहुत भारी डिक्लाइन आई है। 2025-26 में ऑलमोस्ट 36% की डिक्लाइन आई है, जिस वजह से इंडिया की करेंसी है वो नीचे गिर रही है। और दोस्तों ये एक और रीज़न है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बाहर जाने का, क्योंकि ये सैंक्शंस और ट्रेड डील में डिले जो है ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं और इन्वेस्टर्स को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। तीसरा फैक्टर है दोस्तों स्ट्रक्चरल फैक्टर्स इंडिया के। इंडिया एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है जहाँ पे हम ऑलमोस्ट 90% हमारा ऑयल फॉरेन मार्केट से इंपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ इसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे कि गोल्ड, उसको भी हम बाहर के मार्केट से इंपोर्ट करते हैं और इन सब का पैसा हम डॉलर में पे करते हैं। बट क्योंकि इंडिया की जो अर्निंग है डॉलर में वो कम हो गई है, बट डॉलर की जो स्पेंडिंग है वो कम नहीं हुई है, इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया है और उस वजह से हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो नीचे जा रही है। तो दोस्तों ये 3 मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया की करेंसी नीचे गिर रही है और हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका काम करेंसी स्टेबलाइजेशन का है, उसने भी इस बार हाथ खड़े कर दिए हैं और वो भी इस करेंसी डिक्लाइन को मैनेज कर रहे हैं। तो क्या इम्पैक्ट है इसका आपकी और मेरी लाइफ पे? बेसिकली जितनी भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं जैसे ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इन सब की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आपको इंडिया के बाहर हॉलिडे करने जाना है तो इसका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर आपके बच्चों को आपको बाहर पढ़ने भेजना है, इसका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो 90 रुपीज़ पर डॉलर है। क्या आपको लगता है कि ये और नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा? कमेंट्स में ज़रूर